नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 5 के विषय में। डे 5 में आज हम भाव और भाव के द्वारा सांकेतिक वस्तुएं कि कोई भाव या कोई हाउस किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। डे 5 ही रहेगा, डे 5 में पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक के अंकों के विषय में मैं एक पार्ट में बतलाऊँगा। 6 तक के लेते हैं, 1 से लेकर 6 तक के, और 7 से लेकर के 12 तक के हाउसेस के विषय में मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बतलाऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, और इन चीज़ों को आप नोट करते चलें, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैं सभी चीज़ों को मेंशन कर पाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एक हाउस बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और उन बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख पाना, छोटा छोटा भी अगर मैं लिख देता हूँ तो कोई फ़ायदा उससे मैं नहीं समझता हूँ कि आपसे पढ़ा ही ना जाए या समझ में ना आए। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको वर्बली बोल करके बतलाऊं कि ये हाउस किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, या इस हाउस से हम किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन सब की इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, तभी आपको प्रत्येक हाउस से मिलने वाली चीज़ें या उनकी सांकेतिक वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त होगी, और आप एक अच्छे प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को सीख पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जो बर्थ चार्ट होता है, वहाँ पर जो फर्स्ट हाउस होता है, अब आप जान ही गए होंगे कि इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। फर्स्ट हाउस जातक के स्वयं के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये बताता है कि जातक फिजिकली तौर पर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका नेम फेम कैसा रहेगा, उसका लोगों के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। इसके साथ साथ ये हाउस जातक के स्वयं के अपने विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जातक स्वयं दिखने में कैसा होगा, उसकी इनर सोल के विषय में भी ये जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट हाउस है, यह जातक के बचपन के समय को, जो बचपन का दौर होता है, जिस समय बच्चा बॉर्न होता है, उस समय की स्थिति परिस्थिति के बारे में, जब से बच्चे का जन्म हुआ, वहाँ से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद यह हाउस उसके बचपन की स्थिति के बारे में बताता है कि जातक का बचपन कैसा रहेगा। तो ये फर्स्ट हाउस है। इस फर्स्ट हाउस को आप देखिए। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस जातक की मानसिक स्थिति, उसका मानसिक संतुलन, उसके संस्कार, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस जातक की आँखों के विषय में जानकारी देता है। अगर मेल है तो उसकी राइट आइज़ के विषय में, और अगर फीमेल का चार्ट है तो उसके लेफ्ट आइज़ के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आँखों की रोशनी कैसी होगी, आँखों की चमक कैसी होगी, दिखने में आँखें कैसी होंगी। इसके साथ साथ सेकंड हाउस बताता है कि जातक को खाने पीने के लिए कैसी वस्तुओं का शौक होगा, खाने पीने में कैसी वस्तुएं वो प्राप्त कर पाएगा। इसके साथ साथ उसे किस प्रकार के भोजन में रुचि होगी, मीठे भोजन में रुचि होगी, तीखे भोजन में रुचि होगी, या किस प्रकार के भोजन में उसे रुचि होगी। खाने पीने की चीज़ों के विषय में, भोजन सामग्री के विषय में सेकंड हाउस बताएगा। इसके साथ साथ जो सेकंड हाउस है, यह जातक के लिक्विड कैश, नकदी जिसे बोलते हैं, उसके विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक के पास नकदी कितनी होगी, कहाँ से वो नकदी प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ सेकंड हाउस बताता है जातक के परिवार के विषय में। जातक की स्पाउस और उसके चिल्ड्रन, ये जातक का परिवार है। जातक के परिवार के विषय में सेकंड हाउस बतलाएगा।
इसके साथ साथ जो सेकंड हाउस है यह जातक की वाणी के विषय में बताएगा कि जातक की वाणी कैसी होगी। कुछ जातक देरी से बोलना शुरू करते हैं, कुछ जातक तुतला करके बोलते हैं, उनकी वाणी स्पष्ट नहीं होती, करकरा शब्द होता है उनका। कुछ जातक बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ जातक बहुत ही चपल होते हैं, बहुत ही अजीब सी वाणी जिसे कहते हैं। अजीब से मतलब मेरा कहने का ये है कि बहुत से जातक अपनी बातों को बहुत तेज़ी से बोल जाते हैं, आधे अक्षर समझ में ही ना आए इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर जातक की वाणी के विषय में भी सेकंड हाउस बताता है। इसके साथ साथ सेकंड हाउस जातक की शिक्षा के विषय में भी बताएगा। शिक्षा के लिए वैसे फिफ्थ हाउस भी देखा जाता है, परंतु फिफ्थ हाउस के साथ साथ सेकंड हाउस का भी देखा जाना आवश्यक होता है। सेकंड हाउस बताता है कि जातक किस फील्ड में या किस शिक्षा को ग्रहण करेगा या किस शिक्षा को ग्रहण करने से उसे लाभ होगा। इन सब चीज़ों के विषय में सेकंड हाउस भी जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, परंतु इतनी इनफ है आपको स्टार्टिंग के लिए। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आगे चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और आपके पास एक ही हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखते हैं। थर्ड हाउस के विषय में बात करते हैं। थर्ड हाउस जातक के सिबलिंग्स के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक के सिबलिंग कितने होंगे या नहीं होंगे, उनके साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा, सिबलिंग्स उसे हेल्प करेंगे नहीं या वह सिबलिंग्स को हेल्प करेगा या नहीं, इस विषय में भी थर्ड हाउस बताता है। इसके साथ साथ थर्ड हाउस आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। आपकी छोटी छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं उनके विषय में थर्ड हाउस बताएगा कि आपको यात्राएं करने का सुख कैसा प्राप्त होगा, क्या आप छोटी यात्राएं करेंगे। इसके साथ साथ जो थर्ड हाउस है यह आपके, अगर मेल है तो आपके राइट हैंड के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। राइट हैंड कैसा होगा, स्वस्थ होगा या किसी प्रकार से कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। और अगर यही चार्ट फीमेल का है तो यह फीमेल के लेफ्ट हैंड के विषय में जानकारी देगा। इस चीज़ को आप इस तरीके से नोट करके चलें। इसके साथ साथ थर्ड हाउस आपके मार्केटिंग आदि के कार्यों के लिए, भागा दौड़ी का जो कार्य होता है, घूमने फिरने का जो कार्य होता है, उनके विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, राइटर हैं, तो उसके विषय में भी आपको थर्ड हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ आपका पड़ोस कैसा होगा, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, जहां आप रहते हैं आपके पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे होंगे, आपको कैसे पड़ोसियों का सुख प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों के विषय में भी थर्ड हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ आपके घर में नौकर चाकर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको नौकर चाकर का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, इस विषय में भी थर्ड हाउस आपको जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ थर्ड हाउस आपके नौकरों के विषय में बताएगा, आपके सिबलिंग्स के बारे में बताएगा और आपके हाथ के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, हाथ के बारे में बताएगा। इन सब चीज़ों के विषय में और भी चीज़ें होती हैं, परंतु इतनी इनफ है। और भी चीज़ों के विषय में थर्ड हाउस आपको जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में ये जो फोर्थ हाउस है यह जातक के घर के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जातक का घर कैसा होगा, उसका घर बड़ा होगा, छोटा होगा, देखने में सुंदर होगा या सुंदर नहीं होगा, इन सब विषयों में फोर्थ हाउस जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस जातक के माता के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जातक को उसकी माता का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, जातक अपनी माता से कोई हेल्प प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जातक के रिलेशन अपनी माता के साथ कैसे रहेंगे। इसके साथ साथ
जातक को अच्छे वाहनों का सुख होना, अच्छे व्हीकल जातक के पास होना, उसके विषय में भी फोर्थ हाउस बताता है। जातक को कितना सुख प्राप्त होगा, उसे सुख प्राप्त होगा भी या नहीं, और होगा तो कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, इस विषय में फोर्थ हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस हमें हमारे जो पेट्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनके विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह फोर्थ हाउस काल पुरुष का दिल माना गया है। तो फोर्थ हाउस हमें जातक के हृदय से संबंधित चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। जातक को हार्ट और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, या उसका हृदय किस प्रकार की स्थिति में रहेगा, स्वस्थ रहेगा या कोई परेशानी हो सकती है, या जातक के हृदय के अंदर जो भावनाएं चलती रहती हैं या उथल पुथल चलती है, उसके विषय में एक हृदय के अंदर पीस होना, उसके विषय में जानकारी प्रदान करेगा। घर के अंदर का माहौल कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, इन सब चीज़ों के विषय में। इसके साथ साथ ये जो फोर्थ हाउस है, ये जातक की ओल्ड एज के विषय में बताएगा। जातक की ओल्ड एज कैसी रहेगी, क्या जातक की ओल्ड एज अच्छी रहेगी? अगर यहाँ पर अच्छे प्लेनेट होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे, अच्छी दृष्टियों से युक्त होंगे, तो काफ़ी संभावना बनती है कि जातक को उसकी वृद्धावस्था में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर किसी कारण से यहाँ पर प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, फोर्थ हाउस किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में है, तो जातक को उसकी वृद्धावस्था में प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों के विषय में आप फोर्थ हाउस से जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि किस तरीके से एक एक हाउस किस किस विषय में जानकारी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस के विषय में पंचम हाउस, यह हाउस जातक को उसकी विद्या बुद्धि के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक कितनी एजुकेशन प्राप्त करेगा, जातक की एजुकेशन कैसी रहेगी, एजुकेशन का दौर कैसा रहेगा उसका, जातक की एजुकेशन के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा या नहीं आएगा, जातक की एजुकेशन के अंदर कितनी अच्छी एजुकेशन, कितने बड़े इंस्टीट्यूट से एजुकेशन, छोटे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन वह प्राप्त कर पाएगा। एजुकेशन का पूरा जो भी कैलकुलेशन किया जाता है वो फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस को मिक्स करके किया जाता है। इसके साथ साथ नाइन्थ हाउस को भी यहाँ पर जोड़ा जाता है। उन सब चीज़ों के विषय में मैं आगे की वीडियो में आपको बतलाऊंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ एक ही वीडियो में बता देता हूँ तो संभावना बने कि आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, उलझ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार से उलझें, आप बहुत ही सिंपल वे में सीधे तरीके से आसानी से एस्ट्रोलॉजी सीख जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस जातक की संतान के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जातक के कितनी संतान होंगी, कैसी संतान होंगी, जातक की संतान का स्वभाव कैसा होगा, किस प्रकार से वे जातक को फल प्रदान करेंगी, शुभ या अशुभ। जातक को उसकी संतान से कोई कष्ट तो नहीं होगा, संतान को जातक से तो कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट और लाभ दोनों चीज़ों के विषय में ये फिफ्थ हाउस बताएगा। इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस जातक के लव एंड रोमांस, रिलेशन, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। जातक कितने लोगों से लव करेगा, कितने लोगों से रिलेशन बनाएगा, कितने लोगों से उसके संबंध होंगे, इन सब चीज़ों के विषय में फिफ्थ हाउस बताएगा। इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस जातक की जॉब के विषय में या करियर के विषय में भी जानकारी प्रदान करेगा कि जातक किस प्रकार के करियर में इन्वॉल्व होगा, किस प्रकार का कार्य व्यवसाय वे करेगा।
इस विषय में भी जातक को 5th हाउस बतलाएगा कि जातक जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, किस प्रकार का कार्य करेगा, उसके मन के अंदर की जो स्थिति है वो आपको 5th हाउस बताएगा। कभी कभी देखा जाता है, हम चार्ट देखते हैं तो पता चलता है कि जातक को करना तो बिजनेस था और कर वो जॉब रहा है और परेशान हो रहा है। इस परिस्थिति में वो बहुत दिक्कत में आ जाता है, तब वो जा कर के दोबारा से जॉब को छोड़कर या जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तब जा कर के उसकी स्थिति कंट्रोल में आती है। तो इन सब चीज़ों के विषय में, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताता हूँ। 5th हाउस ये बताएगा कि जातक किस एजुकेशन को लेगा, वो जॉब से रिलेटेड एजुकेशन लेगा, लेने से उसे फ़ायदा होना चाहिए, या बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन लेने से फ़ायदा होना चाहिए। दोनों में से जो भी एजुकेशन उसके लिए सूटेबल निकलेगी, वही एजुकेशन लेकर के वो आगे अपने करियर को बिल्ड कर पाएगा और वहाँ से धन, और धन से फिर परिवार, बच्चे, सब चीज़ें वो नेम फेम प्राप्त कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5th हाउस के अंदर अगर हम देखें तो 5th हाउस हमें 5th हाउस हमें और क्या बताता है? 5th हाउस हमें क्रिएशन आदि के कार्यों के विषय में बताता है। आर्ट, ड्राइंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य, जो क्रिएशन से रिलेटेड कार्य हैं, तो उन कार्यों के विषय में भी 5th हाउस बताता है। इसके साथ साथ अगर ये चार्ट मेल का है तो ये 5th हाउस जातक की राइट थाई के विषय में बताएगा कि जातक की राइट थाई कैसी होगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, स्वस्थ होगी या किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में होगी। और अगर ये चार्ट किसी फीमेल का है तो यही चार्ट फिर फीमेल के लेफ्ट थाई के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। तो ये था 5th हाउस के विषय में। आगे बढ़ते हैं 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस, छठा घर। 6th हाउस जातक के रोग, कि जातक को रोग कौन कौन से हो सकते हैं, क्या रोग होंगे, कैसे रोग होंगे, रोग जल्दी सही होने वाले होंगे या लंबी अवधि तक चलने वाले होंगे, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 6th हाउस जातक के ऋण, जातक के ऊपर कितना ऋण होगा, जातक को ऋण लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जातक को ऋण देना, अगर किसी को ऋण देता है तो वो ऋण देगा तो समय पर वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ के विषय में भी 6th हाउस बताएगा। 6th हाउस जातक के शत्रुओं के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक के शत्रु होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वे किस स्थिति में होंगे, कितने पैसे वाले होंगे, कितने पावरफुल होंगे, उन सब चीज़ों के विषय में 6th हाउस बतलाएगा। इसके साथ साथ 6th हाउस जातक के कोर्ट, कचहरी, न्यायालय, न्यायपालिका, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। अगर जातक का कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके विषय में 6th हाउस हमें बतलाएगा 6th हाउस की क्या स्थिति है, कौन कौन से प्लेनेट किस किस राशि में है, कौन कौन सा प्लेनेट उसे एस्पेक्ट करता है। 6th हाउस बतलाएगा कि जातक को कोर्ट, कचहरी, केस इत्यादि में सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, क्या स्थिति बनेगी, उसके विषय में 6th हाउस बताएगा। इसके साथ साथ अगर यह चार्ट किसी मेल का है तो यह जातक के राइट लेग के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक की राइट लेग, थाई के नीचे का हिस्सा, या ये कहें कि घुटना और घुटने से लेकर के नीचे का जो हिस्सा होता है, उसके विषय में 6th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। अगर 6th हाउस अच्छी कंडीशन में होगा तो जातक का राइट लेग स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार से कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर किसी कारण से 6th हाउस पीड़ित रहा तो फिर
जातक के पैर के अंदर चोट लगने की संभावना बनेगी। और अगर यही चार्ट किसी फीमेल का होगा तो यहाँ पर 6 हाउस जातक के उस फीमेल की लेफ्ट लेग के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। आजकल जैसे मोस्टली देखा जाता है कि घुटनों के अंदर प्रॉब्लम होना, घुटनों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो इसी हिस्से के अंदर देखी जाती है। ये हाउस बताता है कि घुटने के अंदर प्रॉब्लम है तो क्यों है और किस कारण से है, किस प्लेनेट की वजह से है, उस प्लेनेट को देखा जाता है। तो 6 हाउस से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। इसके साथ साथ जातक के मामा और मौसी के विषय में भी हमें 6 हाउस बताता है कि जातक के कितने मामा और कितने मौसी होंगे, जातक के रिलेशन उनके साथ कैसे रहेंगे, जातक के मामा मौसी के रिलेशन जातक के साथ कैसे रहेंगे, क्या वे जातक को हेल्प प्रोवाइड कराएंगे, क्या जातक उनसे एडवाइस लेगा या उन्हें एडवाइस देगा, इस सब चीज़ों के विषय में 6 हाउस बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 7 से लेकर के 12 हाउस के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।